गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने धर्म की आड़ पाठ की भूमिका को पढ़ा था, आपको बताया गया था, आपने सुना था, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक उच्च कोटि के पत्रकार थे, निर्भीक, साहसी ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने समाज में फैल रहे धर्म के अंधता को दूर करने का अथक प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम के जो आपसी झगड़े होते हैं या होते थे, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और समाज में वैसे लोग जो दबंग थे, पैसे से मजबूत थे, लेकिन अपनी उस मजबूती को गरीबों को उन्होंने कैसे छला है धर्म के नाम पर, इस पाठ में उसको उजागर किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस सिलसिले में एक साप्ताहिक भी निकाला करते थे, जो उस समय अंग्रेज़ों के विरोध के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी साप्ताहिक को हमेशा ही निकाला है। लोग उन्हें दीनबंधु कहा करते थे। वे गरीबों के हमजोली थे, वे किसानों के हमजोली थे, वो वैसे लोगों के हमजोली थे जो कि समाज में उन दबंग लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो लोगों की आँखों को वो खोलना चाहते थे। समाज में जो धर्म के नाम पर दुष्प्रचार जो किया जा रहा था, धर्म का सही अर्थ ना बताकर धर्म के नाम पर जो फैलाया जा रहा था, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया और लोगों को बताना चाहा। इसी आपसी झगड़े में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आपसी झगड़े के बीच बचाव करने में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 60 साल पहले प्रासंगिक था। तो ये बहुत पहले लिखा जा चुका है और ये ऐसा प्रसंग है जो हमेशा से ही ये चर्चित रहा है। जो नेता, जो सशक्त लोग हैं, वे लोग धर्म को आड़े लेकर अपना काम निकालते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी को उजागर करना चाहा है कि हम लोगों की आँखों को खोलना चाहा है, लोगों की आँखों को खोलना चाहा है कि हमें धर्म के सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए, धर्म के सच्चे अर्थ को समझना चाहिए। चलिए हम लोग पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, धर्म की आड़, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक पत्रकार थे, निर्भीक, साहसी और उच्च कोटि के पत्रकार थे। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या कहना चाहा है। और इस पाठ में लेखक ने तेज तर्रार पढ़े लिखे लोगों की खबर ली है। वे जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म के प्रति, जो लोगों को धर्म के गलत स्वरूप को जो बता रहे हैं, इसका उन्होंने लोगों के सामने रखना चाहा है, सच्चाई को सामने रखना चाहा है। तो कुछ जो तेज तर्रार लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म, ईश्वर, आत्मा के नाम पर करोड़ों ऐसे गरीबों को उकसाकर, बुद्धिहीन लोगों को उकसाकर, कमज़ोर लोगों को उकसाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और उन्हें आपस में लड़ाते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि कैसे कोई नेता जब उसे वोट लेनी होती है तो गांव-गांव से जाके लोगों को बुलाता है, पैसा देता है, और जो समाज में जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वो शहर में आके बस भीड़ इकट्ठा करते हैं और वो खाते पीते हैं और वोट के लिए लोगों को जुटाते हैं और चले जाते हैं।
तो ऐसे हमारे जो नेता हैं उनके जो दुष्प्रचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उसको उन्होंने सभी के सामने लाना चाहा है, दिखाना चाहा है। तो जो हमारे यहाँ शक्ति का, जो बुद्धिहीनों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो विदेश में क्या होता है, वहाँ ये भी काम लोग धनी लोग करते हैं। वो लोग धर्म का, ऐसे तो धर्म का मूल तत्व क्या है, धर्म का सही स्वरूप क्या है, तो धर्म का अर्थ क्या है, तो हमें जानना चाहिए कि धर्म का सच्चा अर्थ होता है ईमानदारी, कर्मठता, ठीक है ना। और हम कैसे सदाचरण, इसको अपना के हम धार्मिक बन सकते हैं, न कि हम पूजा पाठ करके धार्मिक बन सकते हैं। तो लेखक का कहना है कि धार्मिक बनने से पहले मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए कि कैसे एक मनुष्य जो होता है वो अच्छे काम करके वो कैसे मनुष्य बन सकता है, धार्मिक बन सकता है। तो हम कहते हैं ना कि हमारा धर्म क्या है, बच्चों का धर्म क्या है, बच्चों का धर्म है पढ़ना लिखना, अपने नौकरी के लिए सोचना, अपने माता पिता का, अपने बड़े लोगों का आदर करना, ये धर्म है, ठीक है ना। बच्चों का ये धर्म नहीं है कि वो मंदिर में जाएं, वो इधर उधर घूमें, पढ़ाई छोड़ के अपना काम छोड़ के दूसरा काम करें, ये बच्चों का धर्म नहीं है। तो आप धर्म से समझ सकते हैं कि धर्म का अर्थ हमारे भावनाओं से, हमारी भावनाओं से है, हमारे कर्म से है, हमारी ईमानदारी से है, हमारी सच्चाई से है, हमारे सदाचार की भावना से है, ठीक है ना। तो और आप देख ही रहे हैं कि हमेशा से इस देश में धर्म की धूम मची रहती है। धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, धर्म और ईमान के नाम पर लोग जिद करते हैं, लड़ते हैं, लड़वाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारे देश में आए दिन धर्म के नाम पर उत्पात किया जाता है, लड़ाया जाता है, लड़वाया जाता है। और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को सामने रख के धर्म का पट्टी पढ़ा के उन लोगों को जोश दिलाया जाता है कि देखो ऐसे हो रहा है समाज में, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उन लोगों को लड़ाया जाता है, लड़वाया जाता है और शक्तिशाली लोग अपना काम निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय में भी ये बात थी और आज तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लोग जो हैं, शक्तिशाली लोग जो हैं, वो अपना काम धर्म के नाम पर निकालते हैं, करते हैं। आप देखते होंगे आए दिन राजनीति में, आप देख ही रहे होंगे। तो धर्म वह उस समय में वह केंद्रीय विषय था जिससे समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ होता है। आज भी है, समाज का हर वर्ग धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे देश में प्रारंभ से ही सभी को समान देखने के लिए अपने अपने अनुसार धर्म को अपनाने का अधिकार था, आज़ादी थी, आज भी है। लेकिन कुछ लोग अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए उस पर दबाव डालते हैं कमज़ोर लोगों पर कि ये धर्म अच्छा है तो ये धर्म बुरा है। उन्हें झगड़े करवाए जाते हैं, उस आज़ादी का दुरुपयोग करवाया जाता है, यहाँ तक कि कानून की गिरफ्त में भी आने का उन्हें डर नहीं रहता। तो आज भी स्थिति मुझे लगता है वैसे ही है, थोड़ी बहुत सुधार हुई है, लेकिन आज खुलेआम नहीं होता है। लेकिन आज भी धर्म के नाम पर वही काम किया जाता है। धार्मिक आज़ादी होने के बावजूद भी हर वर्ग धर्म से जुड़ा है और जो दबंग लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो धर्म के नाम पर कैसे कमज़ोर वर्ग से अपना काम निकलवाते हैं, ठीक है ना। तो शहरों में होने वाले अधिकांश झगड़ों की जड़ धर्म ईमान संबंधी संकुचित दृष्टि होती है, ठीक है ना। धर्म की आड़, आप देख रहे हैं शीर्षक है कि धर्म को आड़ करके, धर्म को माध्यम बना के
अपना काम निकालना, ठीक है ना। तो कोई पासी है तो कोई बुद्धू मियाँ है, तो समाज के साधारण वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जो अशिक्षित होते हैं, मूर्ख हैं, जाहिल हैं, वे लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। आप देखते होंगे आज भी जहाँ भी ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाता है तो साधारण वर्ग ही, गरीब वर्ग ही मारा जाता है, वे लोग ही लड़ते हैं और बाकी जो समझदार लोग होते हैं वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये जो होता है, जो मूर्ख और जाहिल लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, वे लोग जल्दी से आवेश में आ जाते हैं और लड़ने और लड़वाने लग जाते हैं और इस धार्मिक आज़ादी को कुचलने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो धर्म ईमान के सही रूप को समझे बिना मूर्ख लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने और मरने पर आमादा हो जाते हैं। तो ठीक है, तो देश के सभी शहरों का यही हाल है, देश के सभी जातियों का ये हाल है। इसके पीछे गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं कि लोगों की नासमझी है, लोगों की अशिक्षा है, लोग अशिक्षित होने के कारण वो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लड़वाते हैं और जो हमारे मुखिया नेता लोग जो होते हैं वो अपना काम निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना आप समझ गए कि इस पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ में लेखक कहना क्या चाहता है, सबकी आंखें खोलना चाहता है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि कुछ भी वो समझता नहीं है, बस वो जोश में आ जाता है और मरने मारने को तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आप किताब की भूमिका को पढ़ेंगे, रचनाकार का परिचय जानेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत जाने, लेकिन आपको और इनके बारे में जानना है, लेखक के बारे में जानना है कि कैसे वो पत्रकार बने और क्यों बने, क्या उनके अंदर आक्रोश था, क्यों बन गए वो समाज को देखकर, जाति को देखकर, धर्म को देखकर, लोगों को लड़ते लड़वाते देखकर, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।